प्रदीप भी हमारे साथ है, लगातार आंदोलनों में रहे हैं और हिसार का दलित चेहरा है और सामाजिक मूवमेंट के एक लड़ाका प्रदीप को हम देख सकते हैं। प्रदीप, जब लोकतंत्र का गला घोट के तानाशाही आगे बढ़ती है तो क्या रास्ता बचता है किसी आंदोलनकारी के लिए अपनी बात सुनाने का? और पहले तो पत्रकार जी मैं धन्यवाद करता हूं आपके और आपके चैनल का। हमेशा से मैं देखता हूं आप एक जैसे जिस हिसाब से हम आपको देखते हैं, आप एक बहुत ही निष्पक्ष बातें दिखाते हैं। बात रही दूसरी, ये जो आवाजें जो लोग उठाते हैं ना, उसको सरकार इसी हिसाब से लेती है, क्योंकि बेरोजगारी चरम सीमा पे है। बेरोजगारी इतनी भयंकर लेवल पे है और सरकार बेरोजगार को मारना चाहती है। हमारे जैसे लोग आवाज उठाते तो हमारे जैसे लोगों के ऊपर ये यूपी लगा के या फिर कोई और जैसी धारा लगा के, राजद्रोह लगा के, देशद्रोह लगा के अंदर में अंदर ठोक देते हैं। और आज ये नीलम आजाद ने अपनी आवाज को सरबुलंद करने का काम इसलिए किया था। वो पढ़ी लिखी लड़की थी और उसने ये कहा था कि भाई मैं इतनी पढ़ी लिखी होने के बाद भी बेरोजगार हूँ। तो कहीं ना कहीं उसके दिल में चीज थी पूरे देश को लेके। जहां भी जाती तो मानवता की बात करती थी। किसी ने आज तक उस लड़की को भी जातिवाद की बात करते नहीं देखा, क्योंकि ये जो आंदोलनकारी लोग होते हैं ना, ये जातिवाद धर्मवाद से परे होते हैं और सरकार वही चीज उसी लेवल पे दिखाना चाहती है। लेकिन हम ये चीज नहीं होने देंगे सर। हमने अभी ठान लिया है, चाहे वो किसान संगठन है, चाहे वो बहुजन संगठन है, चाहे वो भीम आर्मी है, चाहे छात्र संगठन है, ये सारे एक मंच पे आएंगे। और ये जो घटिया मानसिकता की सरकार है, जो संघी सरकार है, डाणी मानी की सरकार है, जिन्होंने विद्यार्थियों को खत्म करने का काम किया है, बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पे बढ़ा दी है जिसकी कोई हद नहीं, तो ये सीधा सीधा इस तरह लोकतंत्र के ऊपर कड़ा प्रहार है। हमारे जैसे लोग आवाज उठाएंगे सर्कल को, कहां पर फिर हमारे ऊपर भी मुकदमा लगा के अंदर कर दिया जाएगा। दूसरी सर, उस लड़की ने कोई असंवैधानिक काम नहीं किया। उसने काम किया था सर, उसका थोड़ा सा तरीका अलग था। संविधान को मद्देनजर रखते हुए उसने अपनी आवाज को पूरे देश में बुलंद करवाने के लिए ये कहा था कि भाई तुम लोग तो यहाँ पे संसद में बैठे हो, तुम्हारे घर में अच्छा बीवी, अच्छी टीवी, अच्छे घर, अच्छी गाड़ियां, सब कुछ है, लेकिन हम लोग गरीब लोग कहाँ जाए? हम लोग इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद हमारे पास में नौकरियां कहाँ हैं? इसलिए उसने अपनी बात बुलंद करने का। नंबरदार भी हमारे साथ है। नंबरदार जी, यहाँ जी, जब देश गुलाम था उस टाइम मौजूदा जो उस टाइम की सरकार थी अंग्रेजों की, वो कानून लेके आ रही थी मजदूरों के खिलाफ और आंदोलनों को कुचलने के लिए कोई कानून लेके आ रही थी। और उस टाइम बड़े बड़े आंदोलन थे मजदूरों के। जब उनकी नहीं सुनी गई तो उस टाइम भगत सिंह और के साथियों ने बैरी सरकार को सुनाने के लिए संसद का रास्ता अपनाया और संसद में उन्होंने अपना बम के तौर पे बम विस्फोट किया और कहा कि बैरी सरकार है। आज भी जिस प्रकार से 3 खेती कानून आए, किसानों को लड़ना पड़ा, मजदूरों के बड़े बड़े आंदोलन है, ट्रेड जिस प्रकार से बदल दिया गया है कानूनों को, तो ये जो नीलम ने रास्ता अपनाया है, कहाँ गलत है ये? कहीं पर भी क्या आतंकवादी कार्रवाई है ये? कहीं पर भी नीलम और उसके साथी गलत नहीं है। ये तो अंग्रेज हुकूमत थी, विदेशी हुकूमत थी। भगत सिंह और उसके साथियों ने वो किसान और मजदूरों के खिलाफ, देश की जनता के खिलाफ, फिरंगी सरकार जो रोजाना नए नए कानून देश को लंबे समय तक गुलाम बनाने के लिए लेकर के आ रही थी, एजुकेटेड, खुले दिमाग के जो हमारे क्रांतिकारी थे, माननीय सरदार भगत सिंह जी और उसकी टीम ने भी इसी प्रकार का तरीका इजाद किया था और अंग्रेजों ने उनको फांसी की सजा दी थी। इसी प्रकार अंग्रेजों की सरकार का अनुसरण करते हुए बीजेपी की मोदी सरकार भी जो बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर के हमारे एजुकेटेड युवा संसद के शीतकालीन सत्र के अंदर अपनी आवाज पहुंचाने के लिए संवैधानिक तरीके से कार्ड लेकर के गए हैं और उन्होंने वो स्मोक किट वहां पर फेंकी है। कोई कातिलाना हमला उन बालकों ने वहां पर नहीं किया। ये बिल्कुल सही थे अपनी जगह के ऊपर नीलम आजाद और उसके साथी, लेकिन अफसोस और दर्द मेरे जन्म के अंदर इस बात का है, वहां मौजूद जो सांसद थे, जनता के द्वारा चुन करके भेजे हुए सांसदों ने बेरहमी से, लात और गुस्सों से उन युवाओं को पीटा गया। ये पूरी तरह गैर कानूनी और असंवैधानिक है। केस तो उन सांसदों पे दर्ज होना चाहिए। हाँ, यही तो मैं कहना चाहता हूँ। उन सांसदों को तुरंत बर्खास्त किया जाए और उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए और उनको जेल में डाला जाए। बेरोजगार युवाओं की बात को टेबल के ऊपर सुना जाए। यूएपीए का मुकदमा दर्ज करना एक प्रकार से ओछी मानसिकता है। साम्राज्यवादी और फांसीवादी और अंग्रेज शाही, हिटलर शाही कारनामा सरकार ने किया है, इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो युवा अनपढ़ नहीं थे, गवार नहीं थे, गैर नहीं थे, हमारे बालक हैं, किसानों के, मजदूरों के बच्चे हैं और सही तरीका इजाद किया उन्होंने। क्योंकि बेरोजगारी जो है इस सरकार में खास करके चरम के ऊपर है। हमारे हरियाणा के अंदर भी, हरियाणा अलग होने के बाद में
4.5 लाख कर्मचारी हुआ करते थे। आज आबादी हरियाणा की 2 गुना से भी ज्यादा बढ़ चुकी है और 2 लाख भी कर्मचारी नहीं है, पद खाली पड़े हैं। उन्होंने सरकार को चेताने के लिए, बेरोजगारों को रोजगार दिलवाने की बात करने के लिए वहां पर वह हमारे बालक नीलम आजाद और उसकी टीम वहां पर पहुंची है। सारा देश के जन संगठन, किसान, मजदूर, महिला, विद्यार्थी, कर्मचारी, रिटायर्ड कर्मचारी, जनवादी महिला समिति और नौजवान संगठन नीलम आजाद, रुपेश कुमार पत्रकार और उनकी टीम के साथ हैं। तुरंत प्रभाव से हमारे युवा साथियों को, नीलम आजाद और उसकी टीम को रिहा किया जाए, यूएपीए का मुकदमा रद्द किया जाए और टेबल के ऊपर बुला करके बाई इज्जत बेरोजगारी के ऊपर बात करनी पड़ेगी। सरकार ने ये चेताने के लिए तमाम ये विद्यार्थियों के संगठन और तमाम जन संगठन, तमाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टरों के ऊपर नीलम आजाद और उनके साथियों के समर्थन में हम आए हैं।